अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 9 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन यूनिट डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है यूनिट नंबर 5, सेल साइकिल। सेल साइकिल के बारे में आज हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे पेजेस ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है, और इसमें इंटरपेज और डिवीजन पेज शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ हम जितने भी G1, S और G2 पेज है ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल क्या होता है ये आपने ज़रूर याद रखना है। सेल साइकिल हमारे पास नाम से ज़ाहिर है सेल एंड साइकिल। सेल जो है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट से ये गुज़रता है। सेल का भी एक लाइफ साइकिल होता है। ये जब डिवाइड होता है फिर ये मेच्योर होता है, फिर डिवीजन करता है। जिस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो आ, सबसे पहले वो प्री मेच्योर होता है, फिर मेच्योर होता है और इसके बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इस तरह सेल्स भी क्या होता है, इसका भी एक साइकिल होता है। इस साइकिल के अंदर ये अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करते हैं। तो सेल साइकिल हमारे पास ये एक सीक्वेंशनल सीरीज़ होता है। इसमें क्या होता है, सेल मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है। इसमें ये ग्रोथ भी करता है और डिवीजन भी करता है साथ साथ। इसे कहते हैं सेल साइकिल। एक तरतीब से आ, ये सेल गुज़रता है मुख्तलिफ फेजेस से। इसमें ये ग्रोथ और डिवीजन करता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, सेल डिवीजन इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब ये सेल डिवीजन, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें एक फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये सेल डिवीजन। क्योंकि सेल डिवीजन के बरकत से क्या होता है, एनेबलिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ग्रोथ करते हैं सेल डिवीजन के ज़रिए से, और डेवलपमेंट भी इसके बॉडी या इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है। Before a cell divides, it undergo a series of crucial steps. सेल डिवीजन से पहले ये सेल कुछ बेसिक एंड फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट स्टेप से ये गुज़रता है। इसमें ग्रोथ इन साइज़, ये सेल जो है अपने साइज़ को जो है वो इम्प्रूव करता है। इसके साथ रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होता है, ये डुप्लिकेशन होता है, ये डुप्लिकेट होता है। डीएनए रिप्लिकेशन जिसे कहते हैं, एंड दियर प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डॉटर सेल। क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में ये मुंतकिल करते हैं। एक पेरेंट सेल होता है, 2 डॉटर सेल में ये डिवाइड होता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है, आपने ज़रूर याद रखना है। इस तरह दीज कलेक्टिव प्रोसेस फॉर्म द सेल साइकिल। ये ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए इन सब को कहते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल ज़रूर याद रखें। ये हमारे पास एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है और ये सेल इस फेजेस से गुज़रता है। इसमें ग्रोथ भी करता है, डेवलपमेंट भी करता है, साइज़ भी इंक्रीज़ करता है। सेल रिप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए करता है, जेनेटिक मटेरियल को दुगना करता है। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ पेजेस ये इसमें ये सेल पास आउट, उसे कहते हैं सेल साइकिल। अब इसके कुछ पेजेस है, मुख्तलिफ पेजेस से ये गुज़रता है सेल साइकिल। इसमें सबसे पहले मराहल जो है एंटरपेज है। एंटरपेज को ग्रोथ पेज भी कहते हैं और रेस्टिंग पेज। इस पेज में, इस मरहले में सेल जो है अपना ग्रोथ करते हैं। दिस इनिशियल पेज इन्वॉल्व सेल प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन, और इट इंक्लूड्स 3 स्टेजेस। इंटर पेज में 3 स्टेज, एक होता है G1 पेज जिसे सेल ग्रोथ कहते हैं। एस पेज इसे डीएनए सिंथेसिस पेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल ग्रोथ करता है G1 में और डीएनए सिंथेसिस होता है इस पेज में। एंड G2 पेज में ये सेल प्रिपेयर करते हैं अपने आप को डिवीजन के लिए। दूसरा नंबर मराहिल और पेज हमारे पास है डिवीजन पेज। इसे रिप्रोडक्टिव पेज भी कहते हैं, क्योंकि इस पेज में एंटर पेज में इसने ग्रोथ किया और अब डिवीजन पेज में डिवाइड होता है। दिस पेज इन्वॉल्व द एक्चुअल डिवीजन ऑफ द मैच्योर सेल इनटू 2 और 4 डॉटर सेल। तो
इस पेज में सेल जो है ये डिवाइड होता है इंटू 2 और 4 डॉटर सेल। अगर ये माइटोसिस है तो 2 सेल में डिवाइड होता है, अगर ये मियोसिस है तो ये 4 डॉटर सेल में ये डिवाइड होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगर ये माइटोसिस है तो इसमें 2 सेल में डिवाइड होता है, अगर मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये 4 डॉटर सेल में ये डिवाइड होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के फ़ायदे क्या है? Cell cycle is a crucial process responsible for the development of single-celled fertilized egg into a mature organism। अब सेल साइकिल का फ़ायदा ये है कि ये मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग जो है ये मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनाते इस सेल साइकिल की हेल्प से, डिवीजन के ज़रिए से। जब मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज़ होता है और एक फर्टिलाइज होता है तो इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल की हेल्प से बनता है। इसके साथ इट फैसिलिटेट द रिन्यूअल ऑफ पेरिस टिश्यू सच एज हेयर, स्किन, ब्लड सेल्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन, ये सब भी रिन्यूअल होता है। मींस दोबारा ये जब कट ऑफ होता है तो ये दोबारा रीग्रो होता है। इसमें हमारे पास जिस तरह हमारे हेयर्स है, बाल है, जब ये हम काटते हैं तो ये दोबारा जो है ग्रोथ करते हैं, तो ये सेल डिवीजन के ज़रिए से होता है। इसके साथ स्किन, स्किन भी रिन्यूअल होता है। इसके साथ ब्लड सेल्स और इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ ऐसे हमारे बॉडी में, या अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये रीजनरेट होते हैं। और ये मुख्तलिफ पेजेस है इसके, एक होता है G1 S एंड G2 पेज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस पेजेस ऑफ इंटरपेज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे G1 पेज में क्या होता है, इसमें एंड G2 पेज में। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।